बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो तो डीप स्टडी करनी होती है। उसमें से एक पैटर्न होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस, उसको अच्छे से स्टडी करना होता है। बहुत कुछ चीजें एक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। एटलीस्ट ये तो अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, सो उसमें से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा होता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग। ठीक है, इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। रिसेंटली क्वार्टर 2 के अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल गए, वहाँ पे भी मैंने वीडियोस बना दिए कि कहाँ पे प्रमोटर खरीद रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं। सो मल्टीपल चीजें होती है। सो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा? प्रमोटर की होल्डिंग में कौन सी चीज? यस, प्रमोटर प्लेजिंग। क्या आपने इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना होता है कि प्रमोटर का अगर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट साइड बाय साइड ये भी तो देखो कि उन्होंने कितना शेयर अपना गिरवी रखा है। प्लेजिंग मतलब क्या है? यस, शेयर को गिरवी रखना। जैसे कि आपके घर में अगर सोना है, आप सोने को क्या करते हो? गिरवी रख के क्या करते हो? लोन उठाते हो, पैसा उठाते हो। तो ऐसी सेम चीज प्रमोटर भी करते हैं। आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, आपके पास शेयर है, आप उसको गिरवी रख के क्या कर सकते हो? उसके बदले लोन यहाँ पे उठा सकते हो। सो प्रमोटर प्लेजिंग को भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है? फोकस में रखना पड़ता है। और जब भी हम लोग प्रमोटर प्लेजिंग की बात करते हैं तो काफी लोगों का एक कॉमन सवाल होता है कि हाउ मच, कि कितना परसेंटेज प्रमोटर की प्लेजिंग अगर होगी तो उसको यहाँ पे रिस्की माना जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कोई किताब में चीज लिखी हुई नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि प्रमोटर की प्लेजिंग कितना परसेंटेज मतलब यहाँ पे की कंपनी खराब यहाँ पे हो गई। बट एक कॉमन सेंस होता है। कौन सा? यस, जितना प्रमोटर का प्लेजिंग का परसेंटेज बढ़ते चला जाएगा उतना उस कंपनी में क्या बढ़ते चला जाएगा? यस, रिस्क बढ़ते चला जाएगा। सो ये पॉइंट हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट प्रमोटर प्लेजिंग का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? मान लो किसी प्रमोटर के पास 70% उसके पास शेयर है, अच्छी बात है, बट अगर उसने अपने शेयर को गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, अपने 70% में से मतलब जितने भी उनके पास शेयर है, मान लो अगर उन्होंने 5% गिरवी रखा, चलो ठीक है, समझ में आता है, 5% से इतना क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, बट अगर वही परसेंटेज अगर बढ़ने लग गया 15, 20, 25, 30, 45, 55, सो अगर जितना गिरवी यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा और अगर भविष्य में अगर यहाँ पे वो लोन देने में, रीपे करने में फेल अगर हो गए, तो जिन्होंने लोन दिया है उनके पास क्या रहती है भाई? पावर रहती है कि वो गिरवी रखे शेयर्स को क्या कर सकते हैं? यस, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं और अपना पैसे को रिकवर कर सकते हैं। और अगर जितना ज्यादा शेयर सामने वाली पार्टी के पास चला जाएगा जिन्होंने लोन दिया है, अगर वो बहुत ज्यादा शेयर्स को ऑफलोड कर देते, बेच देते, भाई पूरा क्या बच जाएगा यहाँ पे? यस, हड़कम मच जाएगा पूरा कि इतना ज्यादा शेयर्स बेचने के लिए आ गए। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जितना ज्यादा प्लेजिंग परसेंटेज हायर लेवल का होता है उतना ज्यादा उतना रिस्क यहाँ पे बढ़ता जाता है। सो ये पॉइंट भी हमें पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक भी बहुत सारे लोग करते हैं। कौन सा? कि प्रमोटर प्लेजिंग है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी में फ्रॉड है, कंपनी धोखेबाज है, स्कैम हो रहा है या फिर कंपनी जीरो हो गई। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। बट जैसे कि आपको पता है, लोग अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि प्रमोटर प्लेजिंग ज्यादा मतलब कंपनी भंगारी हो गई। ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। बट यस, जैसे मैंने क्या बोला कि रिस्क काफी ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ना कि अगर आप बाइक को, ठीक है, अगर आप 200 की स्पीड पे चलाते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मरोगे। आप चला सकते हो, आप 250, अगर आपकी बाइक है भाई 250, 300 की स्पीड तक भी जाती है, स्पोर्ट्स बाइक है, आप चला सकते हो। बट अगर थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ, यस, फिर आपके मरने के चांसेस ज्यादा है। जरूरी नहीं कि आप 200, 250 की स्पीड पे बाइक चलाओ तो आप मरोगे ही। सो वैसा ही ये चीज होता है। इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है कि प्रमोटर प्लेजिंग हायर लेवल का मतलब कंपनी खत्म करके। हाँ, पर ये बात जरूर याद रखना, ये ऐसा ही हो गया कि आप 200, 300, 400 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, फिर अगर कुछ इधर उधर हादसा हुआ तो फिर बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, कुछ कंपनीज की बात करने वाले जहाँ पे प्रमोटर प्लेजिंग कितना है पता है? 100% है। यस, पूरा 100%, कि जितना भी प्रमोटर के पास खुद का स्टेक है वो पूरा का पूरा ही उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर कुछ थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हुई तो हादसा बहुत बड़ा होने के चांसेस रहेंगे। सो ऐसे कंपनीज में आपके सामने रखूंगा, आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, सो ये कंपनी काम क्या करते हैं, नाम में ही पता चल गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ईपीसी है, रियल एस्टेट से रिलेटेड हम लोग को कंपनी के काम देखने को मिल जाते हैं। कंपनी कंस्ट्रक्शन क्या करती है? ब्रिज, फ्लाईओवर्स, हाईवे, एयरपोर्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टनल बनाती है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है। ठीक है, सो प्रमोटर की होल्डिंग कितना है? 74%। पर प्लेजिंग कितना है? पूरा 100%। मतलब अच्छी बात है भाई, 70% शेयर है प्रमोटर के पास, बट पूरा का पूरा उन्होंने गिरवी रख के फंडिंग ली है। सो ये काफी मतलब वही चीज हो गई कि भाई 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ नहीं कि भाई कुछ होगा, बट हाँ काफी रिस्क लेवल पे चल रहे हैं। सो अगर ऐसी किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो, मैंने तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, सो आप इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कि कितना ज्यादा रिस्क है आप अंदाजा लगा लो। फाइन। और कुछ कंपनी ऐसे जिनमें तो अभी तक जो पुराना जो होल्डिंग है वो अभी तक अपडेट भी नहीं हुआ है। कुछ 2-3 कंपनी आपको वैसे भी देखने को मिलेगी। सो चलिए, ऐसे बहुत सारी कंपनी जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया निवेश। सो इंडिया निवेश ये कंपनी क्या है, नाम से एक अंदाजा आ जाता है, यस, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज में है। ठीक है, उसी से रिलेटेड कंपनी काम करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। सो प्रमोटर की होल्डिंग देखो कितना है, 62.45%। अच्छी बात है, बट पूरा शेयर ही गिरवी रखा है। और ये देखो, पहले दिसंबर में 0 था। ठीक है, अच्छी बात है। देन मार्च में सडनली 21 तक यहाँ पे चला गया, बढ़ गया, तो थोड़े से डर गए लोग। फिर जून में 0 हो गया, फिर वापस लोग खुश हो गए। अभी तो पूरी कंपनी गिरवी रख, पूरी मतलब उनका स्टेक ही गिरवी रख दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब क्या है कि यस, यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड। ये जो कंपनी है, नाम से एक अंदाजा यहाँ पे आ ही जाता है। सो आप देख सकते हैं किसमें एंगेज है कंपनी, बिजनेस ऑफ शुगर, ठीक है, डिस्टिलरी, पावर एंड बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो प्रमोटर का स्टेक कितना है इसमें? 40% के आसपास, बट पूरा स्टेक गिरवी है। इसके पहले भी था दिसंबर 24 में, फिर थोड़ा सा कम किया 99.86 तक, फिर वापस पूरा गिरवी रख लिया, मतलब वापस लोन उठा लिया, या फिर हम कह सकते हैं
और शेयर देने पड़ गए, डिपेंड करता है वो प्रमोटर प्लेजिंग में कैसे होता है कि अगर आपका शेयर का वैल्यू भी गिर जाता है तो आप जिसके पास शेयर गिरवी रखते हो सो उनके पास से कॉल भी आ जाता है भाई क्या और अपना शेयर आप गिरवी रख दो, क्योंकि उनका स्टेक रिस्क पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता है ना उस हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से अंदाजा आ जाता है, फिर भी नाम के ऊपर भरोसा नहीं रखना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, नाम कुछ और काम कुछ और। सो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी क्या काम करती है, इट प्रोवाइड द पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है प्रमोटर की होल्डिंग, अच्छा केवल 3% ही है, बट फिर भी वो भी 100% गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही प्रमोटर की होल्डिंग 3% है, क्या इसका अर्थ ये है कि कंपनी डायरेक्टली हम ये बोल दे खराबे नहीं, हमें ये चेक करना है, ठीक है। प्रमोटर जीरो भी तो रहते हैं, अगर FISDS के पास अगर स्टेक है, ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अगर FISDS मोर देन 50% होल्ड करते हैं तो दिक्कत नहीं है, बट अगर FISDS भी नहीं है, ठीक है, तो फिर माल तो फिर भाई पब्लिक के पास ही रहा हुआ है, और जहाँ पे पब्लिक के पास ज्यादा माल रहता है वहाँ की स्टोरी तो आपको पता ही है। तो आप देख सकते हैं कि जितना स्टेक है वो भी पूरा का पूरा गिरवी है, और यही चलता रहता है, पहले 100% था, फिर छुड़ा लिया, फिर वापस 100%। तो जरूर जब भी आप इस प्रकार की कंपनीज को स्टडी करोगे थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हो एम्पेक्स फेरो की, अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये कंपनी किसमें हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, फेरो एलॉयज से रिलेटेड, ठीक है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट में काम यहाँ पे करती है। सो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो 100% प्लेजिंग है, बट मार्च 24 के बाद से अभी तक ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है जो काफी रिस्की लेवल पे रहती है, ठीक है। हो सकता है कि भाई कंपनी अभी भी जिंदा है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये काफी रिस्क यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एडवांस लाइफस्टाइल, सो ये जो कंपनी है आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ टेक्सटाइल क्लोथ उसी से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। सो सितंबर अभी का डेटा 72% है प्रमोटर, बट 100% प्लेजिंग है, ठीक है। तो जरूर इस प्रकार की कंपनीज भी आप देख सकते हो काफी रिस्की लेवल पे काम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अंकित मेटल्स इस कंपनी के बारे में, सो जो ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, अंकित मेटल एंड पावर्स आयरन एंड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है, पावर प्लांट भी रन करती है। 71% प्रमोटर का स्टेक है, बट पूरा का पूरा गिरवी। अगेन इनका डेटा भी देख सकते हो, मार्च 24 का डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है कि शायद से फिर हम कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी फ्रेमवर्क में तो अटका होगा, उसी के चांसेस है, ठीक है। ऐसे कंपनीज होते हैं उनके मतलब वही एक रिस्क का सेंस स्मेल आ ही जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। SDC की अगर बात कर ले, टेक मीडिया, तो ये जो कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी, मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस में एंगेज्ड है। सो क्या है यहाँ का सीन, 74.87, बट पूरा स्टेक गिरवी। अच्छा इसके पहले इतना नहीं था, अब देख रहे 19 के आसपास 19.77, बट दिस क्वार्टर 2 पूरी कंपनी मतलब उनका स्टेक ही गिरवी चला गया। और आप बोल भी सकते पूरी कंपनी, बिकॉज 74% तक स्टेक यहाँ पे प्रमोटर के पास है, वो पूरा का पूरा मतलब उन्होंने गिरवी रखा है, मतलब रिस्क एकदम से ही ऐसे हायर लेवल पे चली गई है, ठीक है। इसका यानी कि कंपनी खत्म, अगर वो अनप्लेज करवा लेते हैं, पैसा दे देते हैं, वापस स्टेक अपने पास ला लेते हैं, तो रिस्क वापस नीचे आके आ जाएगा। सो ये पॉइंट आप लोगों को अभी से अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अर्शिया की, अगर हम लोग बात करें अर्शिया लिमिटेड, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस बिजनेस में एंगेज्ड है, इंटरनल मॉडल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। सो 14 के आसपास ही स्टेक है, बट पूरा का पूरा गिरवी, और वो भी 2024 से अपडेट नहीं हुआ है, तो शायद से कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। देन बजाज शुगर की अगर हम लोग बात कर ले, बजाज हिंदुस्तान शुगर, ठीक है, सो 1931 में काम यहाँ पे किया था। शुगर है मतलब एथेनॉल, देन एल्कोहल, उसी से रिलेटेड काम देखने को मिल जाता है, बट वी कैन सी 25% रफली प्रमोटर का स्टेक है, बट पूरा का पूरा गिरवी है। सो रिस्क एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने कंपनीज में प्रमोटर का जो स्टेक पूरा 100% जो था, जो प्लेजिंग करके रखा हुआ है, हालांकि अभी का डेटा है क्वार्टर 2 के हिसाब से, जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो, क्योंकि बदलते रहते ना, अगर हो सकता है किसी प्रमोटर ने पैसा रीपे कर दिया और अपना शेयर अनप्लेज करवा लिया, तो ये चीजें बार बार यहाँ पे प्लस माइनस होती रहती है। बट यस, ये बात हमेशा याद रखना, जितना प्रमोटर प्लेजिंग बढ़ेगा उतना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसका ये नहीं कि स्कैम है, धोखेबाज, ये कंपनी बर्बाद, जीरो यहाँ पे हो गई। बट 200, वो बाइक का एग्जांपल याद रखना कि आप गाड़ी अब 200 300 400 की स्पीड पे चला रहे हो और बिना हेलमेट के, मतलब आप समझ लो कि कितना रिस्क ले रहे हो, ठीक है। सो ये वाला एग्जांपल हमेशा यहाँ पे याद रखना। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही रहता है, इसको भी नोट कर लेना। वीडियो हेल्पफुल लगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।